भक्तराज हनुमान, तुमने यहाँ रावण का तपस्या भंग किया, इसका प्रमाण क्या है? हनुमान जी कहते, माता जी जिस पत्थरों के ऊपर प्रचंड गदा से मैं प्रहार किया हूँ उस पत्थर के अंदर मेरी मूर्ति अंकित है। सीता मैया कहते, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं सब जान रही हूँ, मैं आदि। नमस्कार, मैं हूं गजाधर कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं रफ्तार देखो। ये तपोवन पहाड़ पे हम लोग अभी हैं, जहाँ पे लोग आने के लिए लोग तरसते हैं कि देवघर आने के बाद। ऐसे तो कई जगह पे देखते होंगे, तय मिल जाता है आपको, ये नंदन पहाड़ मिल जाता है, त्रिकुटी पर्वत मिल जाता है, लेकिन ये तपोवन अक्सर लोग आते हैं, लेकिन चढ़ने का रास्ता और बाबा मंदिर के आने के बाद बजरंगबली का भी यहाँ पे किस प्रकार हनुमान जी का गुफा जो बन है वो कैसे बिना किसी से पूछे आप नहीं आ सकते हैं। चलिए यहाँ पे बाबा से मिलते हैं, कैसे कहाँ जाना है बाबा बताएंगे। सबसे पहले बाबा हमारे चैनल पर बनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ये तपोवन जो देखने के लिए लोग आते हैं, इस तरह का भारतवर्ष में तपोवन 4 हैं। पहला तपोवन है बम्बे के पास, महाराष्ट्र नासिक में पड़ते हैं पंचवटी तपोवन, जहाँ से सीता मैया को चुरा करके रावण लंका ले गए थे। वहीं शूर्पणखा का नाक कटा था, जिससे नाम पड़े नासिक। ठीक है, पहला तपोवन। दूसरा तपोवन हो गया उत्तरांचल में, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला हरिद्वार के पास, जहाँ वाल्मीकि जी रहते थे, लव कुश का जन्म हुआ था। सीता मैया दोबारा वहाँ जंगल गई हुई थी। तीसरा तपोवन हो गया बिहार में, गया। ससुर को पिंडदान करने के लिए सीता जी गया गई थी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में तपोवन पड़ते हैं, राजगीर में। और चौथा तपोवन भी झारखंड में हम लोग हैं। और ये यहाँ सीता मैया का वरदान है, जो व्यक्ति कष्ट करके यहाँ आते हैं, हनुमान से कुछ मांगते हैं, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लाखों लाखों की कामना पूरी है, उसी के विषय में बता रहे हैं। पहले रावण कैलाश में तपस्या करते थे, भगवान भोलेनाथ को लंका ले जा रहे थे। रास्ते में छल हो गया, जो बाबा बैद्यनाथ स्थापित हो जाते हैं। वही बैद्यनाथ को दोबारा रावण उठाने की चेष्टा करते हैं। जब शिव नहीं उठते हैं, शंकर भगवान नहीं मानते हैं, तो रावण मुष्टि का प्रहार करते हैं और पाताल प्रवेश करा देते हैं। और रावण वही प्रतिज्ञा करते, मेरी भुजा में शक्ति होगी तो मैं दोबारा उठा के लंका ले जाऊंगा। यही करके रावण इसी तपोवन में आते हैं। ये आगे चल के देखिएगा, आप लोग दिखाएंगे हम। एक त्रिभुजाकार गुफा है, जहाँ कभी भी दिन में सूर्य का प्रकाशित नहीं होता, अंधेरा ही अंधेरा छाए हुए रहते हैं। उसी गुफा में रावण छुप करके तपस्या को प्रारंभ करते हैं। जब तपस्या प्रारंभ हो जाती है, देवताओं को कानों कानों में देवर्षि नारद जी खबर करते हैं कि रावण तपोवन जाकर दोबारा तपस्या कर रहे हैं। इस बार की तपस्या सफल हो गया, राक्षसों का मय हो जाएंगे, रावण का राज्य हो जाएंगे। इसलिए रावण की तपस्या को भंग किया जाए। रावण की तपस्या भंग करने की क्षमता कोई देवता में नहीं थी। सब देवता आग्रह हनुमान जी से करते, हनुमान जी आप चलिए रावण की तपस्या को भंग कर दीजिए। हनुमान जी रावण की तपस्या भंग करने के लिए विकराल शरीर करते हैं, जय श्री राम उद्घोष करते हुए यहाँ पर आते हैं। अपनी प्रचंड गदा से पहाड़ों के ऊपर प्रहार करते हैं, पहाड़ खंड विखंड हो जाते हैं और पत्थरों को उथल पुथल करके गर्जना शक्ति से रावण की तपस्या को खंडित कर डालते हैं। रावण हार करके वापस लंका जाते हैं। राम लक्ष्मण सीता मैया 14 वर्ष त्रेता में जब वनवास जाते हैं, वनवास अवधि को शेष करके रावण को मार के जब रिटर्निंग अयोध्या जा रहे थे, तो 4 तपोवन भ्रमण किए थे, जो पहले बताए कहाँ का तपोवन है। तो इस तपोवन में माँ सीता जी हनुमान से पूछते, भक्ति शक्ति स्वरूपा भगवती हो, कलियुग का मनुष्य अंतर्यामी नहीं होंगे, उसके पास दिव्य नेत्र नहीं होगा, इसलिए तुम विश्वास कैसे करेंगे, तुम प्रमाण दो। जैसे अयोध्या में सीना चीर के दिखाते हैं, राम सीता का भक्त हूँ। यहाँ 17.5 फीट का चट्टान है, उस चट्टान पर जय श्री राम मुँह से 11 बार उच्चारण करते हैं और ये छोटी सी उंगली से नाखून पर एक बार दाग खींचते हैं। जो ही नाखून से दाग पड़ते हैं, पत्थर चराग से पड़ते हैं और दोनों पल्ले में हनुमान जी का छवि प्रकट हो गए हैं। इस रूप को देख करके सीता मैया खुश होकर के हनुमान जी को 2 वरदान देते हैं, भक्तराज हनुमान आज से तेरा नाम चारों जुग अमर रहेंगे। जो कि हम लोग हनुमान चलीसा पढ़ते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत तुझारा। हे बजरंगबली, जिस तरह शारीरिक कष्ट करते हो तुम्हारी परीक्षा लिया हूँ। जो दर्शनार्थी जो भक्त तेरे दरबार में आएंगे, कुछ मांगेंगे उसे मनोवांछित फल मिलेगा। तो यहाँ मांगते हैं 3.5 महीना यानी 105 दिन किसी पास बोला नहीं जाता है कि मैं यही चीज का मनोकामना किया हूँ। नौकरी चाकरी, बल बुद्धि विद्या, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपने रोजी रोजगार, बिजनेस व्यापार, जो भी कहते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होते हैं। यही हम लोग जानते हैं। शिव पुराण पाताल खंड से हम कहानी बताएं। बोलो जय श्री राम। जय श्री। और बाबा मंदिर से क्या कनेक्टिविटी है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। वही बाबा मंदिर को ले जा रहे थे ना शंकर भगवान उठा करके लंका, तो रावण को हिस्सी लग जाते हैं। हिस्सी करने के लिए रावण धरातल पर उतरते हैं और शंकर भगवान को एक गाय चराने वाले के हाथ में देते हैं। ग्वाले के हाथ में? हाँ, ग्वाले के हाथ में देते हैं और शंकर भगवान को बोलते हैं कि हम इतना भारी पत्थर में नहीं रह पाऊंगा, आप जल्दी आइएगा।
रावण पेशाब करते 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 7 दिन 7 रात होते रहा, बंद नहीं हुआ। और रावण का जो पेशाब किए वो क्या चीज प्रकट हुए हैं, थोड़ा बता सकते हैं? हेरला जोरी, हरला जो। एक नदी बह गए हैं, रावण जहाँ लघुशंका किए पेशाब किए हैं वहाँ हेरला जोरी कह करके एक नदी बह गए हैं, और वो नदी का पानी इतना खारा है अभी भी, वहाँ का पशु पक्षी पान नहीं करते, वहाँ का जल खारा पानी है। और ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के लिए इसका व्यवस्था क्या क्या है, थोड़ा बता दीजिए। चारुशिला घोष पाथुरिया घाट की रानी थी, कलकत्ता के रहने वाली थी। उन्हें 7 लड़की के बाद एक लड़का हुआ। हनुमान जी से कामना करके गई हुई थी कि मुझे यदि 7 लड़की के बाद पुत्र हो गया तो आपके दरबार में 9 लाख चांदी सिक्का खर्चा करके 9 लाख का भव्य मंदिर बनवा दूंगी, और नीचे से ऊपर चारों बगल से सीढ़ी लगवा दूंगी। रानी को पुत्र हो जाते हैं, पुत्र होने के पश्चात रानी यहाँ आती है और नीचे से ऊपर सीढ़ी बनवाती है, पत्थरों को काट काट करके। अभी झारखंड सरकार सीमेंट रेलिंग बैठा दिए हैं ताकि यात्रियों को सुविधा हो। इधर सीढ़ी और मंदिर बनवाने की चेष्टा करते हैं। हनुमान जी रानी को स्वप्न में मना करते, रानी मेरे प्राकृतिक नेचुरली रास्ता में कोई परिवर्तन न कीजिए, जैसे कष्ट करके राम लक्ष्मण जामवंत जी महाराज सुग्रीव महाराज हमें दर्शन पाए हैं, उसी तरह कष्ट करके भक्त लोग भी दर्शन पाएंगे। यही आगे खासियत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पीछे जो गुफा है, इस गुफा में जिसका मनोकामना पूर्ण होती है वो गुफा में अपना जो दान पुण्य होते हैं वो आके अवश्य करते हैं। और इसी प्रकार रफ्तार देवघर बने रखने, तब तक के लिए धन्यवाद।